हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, बड़ा मंगलवार प्रदोष व्रत वाले दिन कर लेते हैं अगर आप ये सरल सा दीपक का उपाय, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना हो जाएगी आपकी पूरी। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा उपाय है जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है दीपक के साथ। और इस उपाय को करने के बाद आप यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी और आपकी जो भी मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो प्रदोष व्रत है ये मंगलवार को पड़ रहा है। भाद्रपद माह का जो इस बार का प्रदोष व्रत है वो भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं इस माह में पड़ने वाले जितने भी प्रदोष व्रत हैं वो कितने ज़्यादा लाभकारी होते हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है ये पितृ पक्ष को समर्पित माना जाता है। और इस महीने में अगर कोई भी व्यक्ति उन उपायों को कर लेता है जो हमारे शास्त्रों में जिनका वर्ण है, कुछ सरल से उपाय, तो यकीनन व्यक्ति अपनी किस्मत को चमका सकता है, अपने भाग्य को बदल सकता है। तो देखिए, भाद्रपद माह यानी सितंबर महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वो पड़ रहा है 12 सितंबर 2023 को। दिन है मंगलवार का। और इस दिन यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कोई पितृदोष है, कोई भी दोष अगर आपके जीवन में है, उस दोष को आप दूर कर सकते हैं। समस्त मनोकामनाएं आप अपनी पूरी कर सकते हैं कुछ सरल से उपायों को करके। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सरल से उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं वो कौन सा है पहला उपाय जो आपको प्रदोष व्रत वाले दिन यानी 12 सितंबर 2023 को कर लेना चाहिए, जिससे कि आपकी सोई हुई किस्मत जो है वो जाग जाए, सोया हुआ भाग्य आपका चमक जाए। तो देखिए, पहला जो उपाय है ये है सफलता के लिए। और अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो अच्छे व्यापार के लिए। तो चलिए जल्दी से बिना देरी के आपको पहले उपाय बता देते हैं कि उपाय क्या है और कौन सा ये वो उपाय है जो आपको करना है प्रदोष व्रत वाले दिन मंगलवार यानी 12 सितंबर 2023 को। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये उपाय करना कब है। ये उपाय करना है आपको शाम के समय में, ठीक है ना। शाम के समय में आपको ये उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए लेना है आपको 1 लोटा जल, ठीक है। 1 लोटा जल आपको लेना है और इसी के साथ एक पात्र में आपको गाय का दूध लेना है। दूध कच्चा लेना है, ठीक है ना, उबला हुआ दूध नहीं लेना है, कच्चा दूध लेना है एक पात्र में, और 1 लोटे में जल लेना है, ठीक है ना। 2 चीज़ें आपने ले ली। इसके बाद आपको आटे के, जो आटा आपके घर में रोटियां बनती हैं, ठीक है ना, नमक का आटा नहीं होना चाहिए, सिंपल आटा आपको लेना है और उससे आपको 2 दिए बनाने हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर आपको दोनों आटे के दिए के अंदर गोल वाली बाती लगानी है। एक दिए के अंदर आपको गाय का शुद्ध देसी घी भरना है और दूसरे दिए के अंदर आपको तेल डालना है। तिल का तेल आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 दिया आपके तैयार हो गए। 1 लोटे में आपने जल ले लिया, ठीक है ना, और एक पात्र में आपने दूध ले लिया, गाय का शुद्ध दूध, ठीक है ना, गाय का। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपको जाना है बेल पत्र के वृक्ष के नीचे, ठीक है। बेल पत्र का जो वृक्ष आपके घर के आसपास कहीं पर भी हो वहाँ पर आपको जाना है और ये सारी चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं वो आपको अपने साथ लेकर जानी है। वहाँ जब आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको प्रणाम करना है वृक्ष को, ठीक है ना। उसके बाद आपको बेल वृक्ष का जो पेड़ है या वृक्ष है उसकी जड़ में आपको आधे लोटा जल डालना है। देखिए, 1 लोटा आप पूरा भर कर ले गए थे, उसमें से आधे लोटा जल आपको उस बेल वृक्ष की जड़ में डाल देना है। इसके बाद जो गाय का दूध आप लेकर गए हैं कच्चा वाला, वो सारा का सारा दूध आपको जड़ में डाल देना है। इसके बाद जो आधे लोटा जल आपने बचाया था वो आधे लोटा जल आपको फिर से डालना है, यानी कि पहले आधे लोटा जल, फिर दूध और फिर से जल। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ पर यानी जहाँ पर आप बैठे हैं या खड़े हैं, आपका जो सीधा हाथ है, सीधे हाथ की तरफ जो देसी घी का आप दीपक लेकर गए हैं, गाय के शुद्ध देसी घी का, वो दीपक आपको अपने सीधे हाथ की तरफ वहीं वृक्ष के नीचे जला देना है। और अपने उल्टे हाथ की तरफ आपको तेल का दीपक जलाना है, ठीक है ना। सीधे हाथ की तरफ घी का और उल्टे हाथ की तरफ तेल का। उपाय आपको अच्छे से समझ
आ गया होगा, क्योंकि हमने कोशिश यही करी है कि आपको अच्छे से उपाय समझ में आए। इसके बाद आप दीपक जलाने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है वो मनोकामना कहेंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत तैयारी कर चुके हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लग जाए, नौकरी में प्रमोशन मिल जाए, व्यापार अच्छा चलने लगे, या व्यापार में तेज़ी से आपके वृद्धि हो, धन में वृद्धि हो, ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना हो, तो उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इतना उपाय करने के बाद आपको सीधे अपने घर पर आना है। अगर आप ये उपाय, यकीन मानिए, ये उपाय आप प्रदोष व्रत जिस दिन होता है उस दिन कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का व्रत है वो भी इस उपाय को कर सकते हैं, और जिनका नहीं है व्रत, जो नहीं रखते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो यकीन मानिए, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है प्रदोष व्रत वाले दिन, और ख़ासकर भाद्रपद का जो महीना चल रहा है उसमें, उसकी बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, बिगड़े हुए काम उस व्यक्ति के बन जाते हैं, जो व्यक्ति इस सरल से उपाय को कर लेता है। तो देखिए, दीपक का वो उपाय जो आपको अपने घर पर करना है वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक बहुत ही ज़्यादा कारगर, बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है 100% उसको लाभ होता है, जो भी उसकी मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है, और समस्त तीर्थों का, समझ रहे हैं, समस्त तीर्थों का पुण्य उसे प्राप्त होता है जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है। तो देखिए, उपाय क्या है। आपको एक लोटे में, ठीक है ना, तांबे के लोटे में आपको लेना है जल, और उस जल के अंदर आपको डालना है बेलपत्र, ठीक है ना। या तो आप 1 बेलपत्र डालेंगे या फिर 5 बेलपत्र डालेंगे। उसी के साथ आपको डालना है 1 समी का पत्र, ठीक है ना, समी का पत्ता, 1 समी का पत्ता आप डालेंगे, और कुछ हरी मूंग की दाल के दाने, ठीक है ना। हरी मूंग जो होती है, साबुत वाले जो दाने होते हैं, एक होती है दाल जो टूटी हुई होती है, कट, एक में से कट जो होती है दाल, वो वाली नहीं लेनी है, साबुत मूंग आपको लेनी है, और थोड़ा सा इसी के साथ गुड़ आपको उस लोटे के अंदर डालना है। देखिए, शुद्ध जल जो आप उस लोटे के अंदर भरेंगे वो आपके घर का ही होना चाहिए। सारी चीज़ों को लोटे में डालने के बाद क्या क्या बताया है हमने आपको, बेलपत्र या तो 1 डालेंगे या 5 डालेंगे, उसी के साथ 1 समी का पत्ता डालेंगे, और कुछ हरी मूंग की दाल के दाने, साबुत वाली मूंग, वो आपको डालेंगे लोटे में, और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आप उसी जल के अंदर डाल लेंगे। देखिए, उपाय कब करना है, ये वाला शाम के समय में करना है, ठीक है ना। अब ये लोटा लेकर आपको जाना है शिवालय में, ठीक है ना, शिव जी के मंदिर में जाना है, और शिवालय में जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुख कर कर अपने दोनों हाथ से लोटे को पकड़कर आपको ये जल चढ़ाना है शिवलिंग पर। और जब आप जल चढ़ा रहे होंगे उसी समय, जल चढ़ाते समय उत्तर दिशा की तरफ मुख आपका होना चाहिए। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। देखिए, अगर संतान सुख नहीं है तब आपको भगवान से कहना है इस बारे में। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्या है तो वो प्रार्थना आपको शिव जी से करनी है। अगर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत किसी चीज़ में तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपको अपनी मनोकामना कहनी है। चाहे जैसी भी आपकी परेशानी हो, हर परेशानी के लिए ये उपाय कारगर है, ये उपाय रामबाण है। तो ये उपाय यदि आप कर लेते हैं प्रदोष काल वाले दिन, जिस दिन प्रदोष व्रत होता है, उस दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, हर प्रकार की मनोकामना उस व्यक्ति की पूरी हो जाती है, और शिव जी का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है। और शिव जी का आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाता है, काल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, ये आप भी जानते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर करें, निश्चित तौर पर आपके जीवन के कष्ट और परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से बता देते हैं आपको तीसरा उपाय, जो उपाय मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ये जो उपाय है, ये उपाय भी आपको शाम के समय में करना है। इस उपाय को करने के लिए लेने हैं आपको 2 दीपक, ठीक है ना। दीपक कौन से लेने हैं, आटे के, यानी आटे के 2 दीपक आपको बनाने हैं, दिया जिसे हम बोलते हैं, और उसके अंदर आपको भरना है देसी घी। जब आप 2 दीपक देसी घी के तैयार कर लेंगे, बाती आपको गोल वाली लगानी है, गोल वाली बाती दोनों दीपकों में लगानी है, ठीक है ना। दोनों दीपक लेकर आपको जाना है बेल वृक्ष के नीचे, यानी आप
आपके घर के आसपास कहीं पर भी बेल पत्र का जो वृक्ष होगा वहाँ पर आपको पहुँचना है। वहाँ जाकर बैठकर आपको एक दीपक वहाँ वृक्ष के नीचे जला देना है और दीपक जलाने के बाद जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी प्रार्थना है या जो भी आपको भगवान से कहना है वो आप उस समय कहेंगे। आपके जीवन में चाहे जैसी भी समस्या हो वो समस्या आपको कहनी है। और दूसरा दीपक जो आप लेकर गए थे वो दीपक आपको फिर अपने घर पर ही वापस लेकर आना है। जब उस दीपक को आप अपने घर पर वापस लेकर आएंगे, जो दीपक आप लेकर गए थे दो, उसमें से एक तो आपने पेड़ के नीचे वहाँ जला दिया और दूसरा वाला आप अपने घर पर लेकर आएंगे। लेकिन आपको अपने घर के अंदर लेकर उस दीपक को नहीं जाना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर से ही आपको सीधे हाथ की तरफ से खड़े होकर, सीधे हाथ की तरफ ही यानी घर के बाहर की तरफ, जैसे आप अंदर की तरफ देख रहे हैं, घर से बाहर खड़े होकर जैसे आप अंदर की तरफ देखेंगे तो जिधर आपका सीधा हाथ होगा वहाँ पर आपको ये दीपक जलाना है, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए। ठीक है ना। इतना उपाय आप कर लीजिए और प्रार्थना कर लीजिए भोलेनाथ से। यकीनन आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगी अगर आप ये मुख्य द्वार का दीपक वाला जो उपाय है ये कर लेते हैं। विश्वास मानिए, भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपके घर का जो कलेश है वो कलेश दूर हो जाएगा। हर चीज़ आपको जीवन में इतनी आसानी से मिलने लगेगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इस उपाय को करने के बाद कोई बुरी शक्ति कभी आपके घर की तरफ देखेगी भी नहीं। नकारात्मक ऊर्जा दूर दूर तक आपके घर के आसपास भी नहीं ठहरेगी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं। इतना अचूक, इतना लाभकारी ये उपाय है। तो दोस्तों ये उपाय आप करके देखिए। प्रदोष काल यानी 12 सितंबर 2023 को जो प्रदोष काल व्रत है उस दिन ये उपाय करें, चाहे आप व्रत रखते हैं या नहीं। उपाय आप ज़रूर करें, लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। देखिए, देवों के देव महादेव शिव जी जिसके साथ खड़े हो जाएं, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद जिस व्यक्ति को मिल जाए उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती है। काल भी उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। रोगों से वो व्यक्ति हमेशा दूर रहता है जो व्यक्ति शिव जी की कृपा प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ इस बार का जो प्रदोष व्रत है वो मंगलवार के दिन पड़ रहा है। तो अगर आप हनुमान जी को बूंदी के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं तब आपको हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। और हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता हैं जो जल्दी से जल्दी व्यक्ति की मनोकामना को पूरा कर देते हैं। तो हनुमान जी को बूंदी के लड्डू, बूंदी की जो प्रसाद होता है वो आप इस मंगलवार को ज़रूर चढ़ाएं। निश्चित तौर पर मंगल दोष से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको महादेव के आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, इसके साथ ही आपको हनुमान जी की कृपा भी मिल जाएगी, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। तो ये उपाय आप ज़रूर करें। देखिए, जीवन में अगर कोई कष्ट, कोई परेशानी आई है तो उसका उपाय करके आप उसे दूर भी कर सकते हो, अपने जीवन से समाप्त भी कर सकते हो। कभी भी दुखों में, कष्टों में इंसान को कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि समस्या है तो उसका हल भी है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, उपाय ज़रूर अच्छे लगे होंगे और आप इन उपायों को करके ज़रूर अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तो हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जयकारा ज़रूर लगा दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।